हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एप्लीकेशन राइटिंग लेकर आया हूं। अगर आप क्लास 10 या क्लास 12 के लिए बोर्ड एग्जाम की इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट या किसी भी बोर्ड की तैयारी क्यों ना कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं कि क्लास 10 या क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में हर साल एप्लीकेशन पूछा जाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन को कैसे लिखा जाता है, कितने स्टेप में लिखा जाता है और कितने कौन से स्टेप में क्या लिखा जाता है। मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था ओके, एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है हेडमास्टर को या प्रिंसिपल को, आपके कॉलेज या अपने स्कूल के हेडमास्टर या प्रिंसिपल को एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, उस पर हम लोग डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट जो लेकर आए हैं एप्लीकेशन, देखिए मैं एग्जांपल के रूप में लेकर आया हूं। राइट एन एप्लीकेशन टू द ब्रांच मैनेजर ऑफ एसबीआई। आप एक एप्लीकेशन लिखिए ब्रांच मैनेजर को, एसबीआई के ब्रांच मैनेजर को, शाखा प्रबंधक को, रिक्वेस्टिंग हिम टू ओपन ए सेविंग अकाउंट। और उसको रिक्वेस्ट कीजिए कि आप एक सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो आप जो है रिक्वेस्ट करना है। तो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल पर आया था ओके। तो प्रिंसिपल पर सब्जेक्ट अलग अलग था, जो है काउज अलग अलग था कि क्यों आप लिख रहे हैं। तो अगर हम लोग जैसे प्रिंसिपल के अलावा अगर हम एसबीआई या ब्रांच मैनेजर को लिखते हैं या जो है इंस्पेक्टर को, पुलिस इंस्पेक्टर को लिखते हैं या डीएम को लिखते हैं या एसपी को लिखेंगे, तो आप कैसे लिखेंगे इस वीडियो पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि जो है प्रिंसिपल के अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, तो आप कैसे लिखेंगे। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप हेडमास्टर के और प्रिंसिपल के लिए आप तैयारी करके गए हैं और एग्जाम में जो है और कुछ और जो है टॉपिक पर या कुछ और सब्जेक्ट पर लिखा जाता है, तो आप कैसे लिखेंगे इस वीडियो पर भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो पहले समझते हैं कि आप कितने स्टेप में लिखेंगे और कौन से स्टेप में क्या लिखेंगे। तो जनरली जो है एप्लीकेशन को 7 स्टेप में लिखा जाता है। मैंने नंबरिंग भी किया है, देख पा रहे हैं आप। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 और स्टेप 6 और स्टेप 7 वहाँ देख पा रहे हैं। तो कौन से स्टेप में क्या लिखेंगे आप देखिए, समझिए। और इसके अलावा अगर कुछ दूसरा आएगा, आप अगर अपने क्वेश्चन पेपर को देखेंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं मिलता जुलता आपको ये एप्लीकेशन आपके क्वेश्चन बैंक में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप कैसे लिखेंगे, इस बात पर भी इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे टू, जिसको हिंदी में कहा जाता है सेवा में ओके। और जो है जिसको आप लिख रहे हैं उसका एड्रेस देना होता है। तो आप जान रहे हैं हमारा किसको लिख रहे हैं, राइट एप्लीकेशन किसको लिखना, आपको ब्रांच मैनेजर को लिखना है एसबीआई के ओके। तो मैंने लिखा है द ब्रांच मैनेजर हो गया, द ब्रांच मैनेजर को ही लिखा जाता है ओके। एसबीआई मर्रो माल मैंने लिखा है। आप किसी भी जो है जहां के जो है अकाउंट जो है खुलवाना चाहते हैं, जहां के ब्रांच में, उसका नाम और उसका एड्रेस आप दे सकते हैं। तो मैंने लिखा है एसबीआई मर्रो माल गोड्डा झारखंड ओके। तो ये एड्रेस जो है कभी कभी एप्लीकेशन में भी लिखा रहता है, ब्रांच मैनेजर ऑफ एसबीआई मर्रो माल गोड्डा झारखंड लिखा रहेगा, तो आप इसको लिखेंगे। अगर नहीं लिखा रहेगा एप्लीकेशन में ही, अगर जो एड्रेस दिया हुआ नहीं रहेगा, तो आप एड्रेस बना लेंगे। तो यहाँ पे एड्रेस लिखा जाता है सेवा में ब्रांच मैनेजर एसबीआई मर्रोमाल गोड्डा झारखंड ओके। उसके बाद सेकंड में आता है सब्जेक्ट। सेकंड स्टेप में आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट आपका क्या है, क्यों लिख रहे हैं, तो हम लोग सब्जेक्ट में विषय में लिखते हैं जो एप्लीकेशन कह रहा है, जो क्यों आप लिख रहे हैं। व्हाई आर यू राइटिंग एन एप्लीकेशन टू द ब्रांच मैनेजर। आप ब्रांच मैनेजर को क्यों एप्लीकेशन लिख रहे हैं, क्या कारण है, उस काउज को संक्षिप्त में लिखा जाता है, यानी शॉर्ट में लिखा जाता है। तो आपका काउज क्या है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसके लिए, रिक्वेस्टिंग हिम टू ओपन ए सेविंग अकाउंट, यही आपका काउज है, यही आपका कारण है, मेन सब्जेक्ट यही है। तो आप इसको यहां लिख लेंगे ओके। रिगार्डिंग टू ओपन ए सेविंग अकाउंट, यानी सेविंग अकाउंट खोलने के संबंध में, ये आपका जो है शॉर्ट में लिखा गया। और थर्ड में देखिए, थर्ड में आप सर या मैडम लिखेंगे। सर या मैडम बोले तो आप जो है अगर आप जिसको लिख रहे हैं, अगर आपको पता है कि वो जिसको लिख रहे हैं, अगर ब्रांच मैनेजर मैडम है तो आप मैडम लिख सकते हैं। अगर सर है तो सर लिख सकते हैं, और आप नहीं जान रहे हैं तो सर का यूज कर सकते हैं ओके। तो इसमें आप जो है रेस्पेक्टेड सर भी का यूज किया जाता है, तो आप बेहतर होगा आपके लिए सर या मैडम का यूज करना ओके। फिर फोर्थ स्टेप में क्या लिखेंगे, फोर्थ स्टेप में लिखा जाता है
जो ये आपका जो मैटर है, जो मेन सब्जेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन जो है, जो मेन सब्जेक्ट है, मेन रीजन है, उसको मेन विषय है जो एप्लीकेशन का, उसको इसमें एक्सप्लेन के साथ लिखा जाता है। यानी स्टेप 2 में आप शॉर्ट में लिखेंगे एप्लीकेशन जो है मैटर को, सब्जेक्ट का, एप्लीकेशन के सब्जेक्ट को, और इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएंगे। ओके, उसी चीज को। ओके, तो हम लोग जो है 4th स्टेप में लिखे हैं, देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट, बहुत ही नम्र निवेदन के साथ मुझे कहना है, जो है रिक्वेस्ट के साथ आपको कहना है, मैं कहना चाहता हूं, आई बेग टू स्टेट दैट आई वांट टू ओपन ए सेविंग अकाउंट इन योर बैंक, मैं एक खुलवाना चाहता हूं, सेविंग अकाउंट जो है आपके बैंक में खुलवाना चाहता हूं। क्यों खुलवाना चाहता हूं, कारण भी दे रहे हैं, बिकॉज आई वांट टू सेव मनी फॉर माय फ्यूचर, क्योंकि मैं फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए मनी सेव करना चाहता हूं। आई हैव अटैच्ड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स विद दिस एप्लीकेशन, आप बता रहे हैं कि जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी रिक्वायर्ड बोले तो जरूरत जो है, आवश्यक जो कागजात की जरूरत है, क्योंकि आप जानते हैं क्या, जो अगर आप खाता खुलवाएंगे तो उसमें डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। तो आप यहाँ कह रहे हैं कि मैंने जो है कर दिया है, मैं कर चुका हूँ, जो रिक्वायर्ड जो है खाता खोलने के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, जिसकी जरूरत होती है, उसको मैं इस एप्लीकेशन के साथ अटैच कर रहा हूँ। या डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, आई एम अटैचिंग ऑल द रिक्वायरमेंट, आई एम का भी यूज कर सकते हैं, कर दिया है या कर रहा हूँ विद दिस एप्लीकेशन, यानी जितने भी आवश्यक कागजात की जरूरत है खाता खुलवाने के लिए, मैं इस एप्लीकेशन के साथ जो है अटैच कर रहा हूँ। ओके, या आप लिख सकते हैं अटैच कर चुका हूँ, तो इसको आप लिखेंगे। और 5th स्टेप में आप क्या लिखेंगे, 5th स्टेप में आप जो है रिक्वेस्ट करेंगे, देखिए, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ओपन माय सेविंग अकाउंट इन योर बैंक। ओके, इसलिए अतः मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया करके आप मेरा सेविंग अकाउंट अपने बैंक में खोलने की कृपा कर दीजिए। ओके, फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, इस एक्ट ऑफ काइंडनेस के लिए आई शैल बी ऑब्लाइज फॉर यू, इस काम के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। ओके, तो ये आपका जो है इसमें हो गया, आप जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आप जो है बता रहे हैं कि आप मेरा जो है सेविंग अकाउंट खोल दीजिए। और 6th स्टेप में इसके सीधे लाइन में नहीं लिखना है, एक लाइन छोड़ के नीचे करके लिखना है, क्योंकि स्पेस कम था इसलिए मैंने सीधे में लिखा है। ओके, यानी यू के सीधे लाइन में नहीं लिखना, एक लाइन नीचे छोड़ के लिखेंगे। 6th स्टेप में योर सिंसियरली, आपका विश्वासी। ओके, नेम लिखेंगे अपना मिस्टर XYZ। ओके, अगर एप्लीकेशन में जो है नेम दिया रहेगा तो उसको लिख सकते हैं, या आप अपना नेम लिख सकते हैं। उसके बाद एड्रेस, आपका एड्रेस क्या है, आपका पता क्या है, ओके, उसको आप पूरा में लिखेंगे। उसके बाद आप साइड में, इस साइड में आएंगे, लेफ्ट साइड में आएंगे और लेफ्ट साइड में डेट लिखेंगे, जिस दिन आपका एप्लीकेशन, आप जिस दिन आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, यानी आपका एग्जामिनेशन, अगर एग्जाम दे रहे हैं तो उस दिन का आप यहाँ पर डेट दे देंगे, तारीख दे देंगे, दिनांक दे देंगे। उसके नीचे आप लिख सकते हैं 9th में, 8th में भी लिख सकते हैं, इनक्लोजर्स लिख सकते हैं कि इनक्लोजर्स मतलब आप क्या उसमें संलग्न कर रहे हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया, बैंक पासबुक खोलने के लिए बोल रहे हैं, आप करवा रहे तो आधार कार्ड, पैन कार्ड या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स जो आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसको आप लिख सकते हैं। तो आई होप कि आप समझ चुके हैं कि एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। यानी हम लोग पिछले वीडियो में जो है सीखे थे कि प्रिंसिपल को एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, और इस वीडियो में हमने सीखा कि ब्रांच मैनेजर हो, चाहे आप DM को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, चाहे आप जो है पुलिस इंस्पेक्टर को लिख रहे हैं, तो आप कैसे लिखेंगे, कुछ भी होगा सेम होगा। ओके, तो सब्जेक्ट कुछ भी होगा, किसी को भी आपको लिखना है। ओके, सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ चेंज करेंगे। ओके, अगर हम लिखेंगे, मान लीजिए जो है DM को लिख रहे हैं, ओके, या DC को लिख रहे हैं, तो आप यहाँ, या RDD को लिख रहे हैं तो आप यहाँ RDD लिखेंगे, तो टू द RDD। ओके, हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आप उसका एड्रेस, उसके बाद सब्जेक्ट जिसा जो है क्यों लिख रहे हैं, क्या कारण है, क्या सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन में जो है क्वेश्चन में मिल जाएगा, उसको यहाँ लिखेंगे। लेकिन आप कहाँ क्या बदलेंगे, अगर दूसरा आप ये याद करके गया, दूसरा एग्जाम में आप पूछा जाता है सब्जेक्ट पर, तो आपको कुछ ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट स्टेप में सेम रहेगा, टू लिखेंगे और उसका एड्रेस दे देंगे जिसको लिख रहे हैं। सेकेंड स्टेप में सब्जेक्ट लिख के, रिगार्डिंग लिख के, जो है जो मेन टॉपिक है, मेन सब्जेक्ट है, उसका जो शॉर्ट में लिख देंगे। उसके बाद सर या मैडम तो होगा ही, इसको सेम रहेगा। फोर्थ स्टेप में आपको लिखना है विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट, यहां तक लिखेंगे। उसके बाद मेन सब्जेक्ट क्या है, उस सब्जेक्ट को इसमें लिखेंगे। ओके, थोड़ा सा। उसके बाद फिफ्थ स्टेप में भी सेम रहेगा, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू काइंडली। उसके बाद यहां से जो है थोड़ा सा लिख देंगे, चेंजिंग कर देंगे अकॉर्डिंग द जो है सब्जेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन के विषय के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार आप यहां पे चेंजिंग कर देंगे। उसके बाद फिर सेम यहां पे
रहेगा फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस आई शैल बी ऑब्लाइज यू फॉर एवर। और 6 स्टेप में सेम रहेगा, 7th स्टेप में सेम रहेगा। यानी कहने का मतलब है कोई भी क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में एप्लीकेशंस को लेकर आए या किसी को भी लिखने के लिए आए, चाहे आपको हेडमास्टर या प्रिंसिपल या एसबीआई का जो मैनेजर या डीएम या सीएम या पीएम किसी को भी लिखने के लिए आए, तो आप इस फॉर्मेट में इजी वे में लिख सकते हैं। ओके, आपका अगर ज्यादा बड़ा है, मान लीजिए सब्जेक्ट आप बहुत लंबा चौड़ा बोलना चाहते हैं, तो 4th स्टेप में आपका लंबा चौड़ा बढ़ेगा, यानी मेन बॉडी ऑफ द लेटर यानी एप्लीकेशन का मेन पार्ट जो है 4th स्टेप में लिखा जाता है। आप जितना सारा बातें कहना चाहते हैं, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 4th सेंटेंस में 3-4 सेंटेंस में हम लोग यहाँ पे एंड अप कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, लेकिन आपका अगर मैटर बहुत लंबा है तो इसको लंबा कर सकते हैं, इसमें आप हजारों वर्ड्स लिख सकते हैं 4th स्टेप में। ओके, यानी आपकी बहुत सारी जो है मान लीजिए काउज है, क्यों लिख रहे हैं, क्या कारण है, और बहुत बड़ा अगर सब्जेक्ट है तो इसको आप इसमें भरेंगे। ओके, इसमें आप राइट कर सकते हैं 4th स्टेप में। तो यू कैन इजीली राइट ओके दिस काइंड ऑफ कर सकते हैं, दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशन। आप एक बार फॉर्मेट को याद कर लेंगे, सिर्फ फॉर्मेट के अनुसार ही आपको चेंजिंग जो है थोड़ा सा बैठा देना है मैटर को। ओके, आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको 2 से 4 बार देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं जो है इसका पिछले वीडियोज़ का एप्लीकेशन जो लिखा जाता है प्रिंसिपल को, उस पर जो है मैंने वीडियो बनाया है, उसको हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, उसमें आप देख सकते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।